एक दिन शिव पार्वती दोनों भाइयों को बुलाया, कार्तिकेय को और गणपति को। दोनों भाइयों को बुलाकर विवाह की बात की कि अब आप बड़े हो गए हैं, आप दोनों का विवाह करवाना है। तो एक कंडीशन रखी शंकर और पार्वती ने दोनों भाइयों के बीच में, एक शर्त रखी, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। दोनों के बीच में ये शर्त रख दी, कंडीशन रख दी, आप दोनों जाओ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो अब तो दोनों भाई कार्तिकेय जी, तो उनका तो वाहन जो है वो मोर थे, मयूर। तो मयूर तो उड़ता जाता है, तो कार्तिकेय स्वामी जो है वो तो मोर पर सवार हो गए। अभी शंकर और पार्वती दोनों ने ये शर्त जब रखी, गणपति जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँगा। जो कार्तिकेय का वाहन मोर वो तो जल्दी जल्दी उड़ेगा और जाएगा और जल्दी परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे, और मेरा जो वाहन है वो तो चूहा छोटा और मैं मोटा, चूहा छोटा और मैं मोटा। अभी कितना भी गियर बदलूंगा किंतु ये गाड़ी स्पीड तो पकड़ेगी ही नहीं, तो मुझसे तो ये परिक्रमा जल्दी होने वाली है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा। एक बात बहुत समझने जैसी है, यहाँ सभी कार्य सभी से होते नहीं है, ठीक है, किंतु गणपति निराश नहीं हुए। जो भी स्थिति है उसमें से भी कोई रास्ता ढूंढ निकालना, ये हमको ये शिव पुराण की कथाएं सुनाती है, समझाती है। कोई भी पोजीशन हो उसमें से कोई न कोई एक रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए। तो गणपति जी निराश नहीं हुए। गणपति जी ने सोचा कि भाई तो जल्दी जल्दी परिक्रमा करके आ जाएंगे, हम तो जल्दी परिक्रमा करके नहीं आ पाएंगे। जो भी स्थिति है उसमें से हम कुछ रास्ता ढूंढ निकाल लेंगे। मौज में रहने की बात है ना, वो गणपति जी हमको सिखाते हैं। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। लड्डू मिले तो ठीक, नहीं तो रोटी से भी खुश हूँ। गाड़ी मिले तो ठीक, नहीं तो पैदल भी खुश हूँ। मिल जाए किसी का साथ तो खुश हूँ, ना मिले किसी का साथ तो अकेला खुश हूँ। अगर दिल को छुआ तो ताली बजाना, वरना बिना ताली भी खुश हूँ। जो भी पोजीशन है, जो भी स्थिति है, उसमें खुश रहना वो गणपति जी सिखाते। तो निराश नहीं हुए कि भाई अब मैं क्या करूँगा। गणपति जी ने सोचा, एक बहुत अच्छी बातें ये होती है। एक गुरु जी के आश्रम में कोई एक भाई आकर आया और एक गाय भेंट में दे के गया। तो शिष्य ने जाकर गुरु जी से कहा कि गुरु जी एक गाय भेंट में आई है हमारे आश्रम में। तो गुरु जी ने कहा कि बहुत अच्छा, दूध पीने में काम में आएगी, हमको सबको दूध पीने को मिलेगा। थोड़े दिन के बाद वो भाई फिर से आया और गाय अपनी लेकर वापस चला गया। तो शिष्य ने जाकर कहा गुरु जी से, गुरु जी वो गाय दे गया था, वो ले गया। गुरु जी ने कहा कि अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट गई, गोबर उठाने की झंझट गई। गाय आती है तो भी ठीक, जाती है तो भी ठीक। तो अभी जो ये दोनों गणपति और कार्तिकेय शर्त रख दी कि अभी जो पहले परिक्रमा करके आएंगे उनकी शादी पहले होगी। शंकर और पार्वती दोनों ने जब कहा, और उसी समय गणपति जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। शिव पुराण में बहुत एक अच्छी बात बताई गई है। शिव पुराण में एक बहुत अच्छी बात बताई, वो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कार्तिक स्वामी जो थे वो तो मयूर पर सवार होकर, अपना मयूर लेकर, वाहन लेकर बस पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। पृथ्वी में तो कहाँ जाएंगे, सभा मंडप में परिक्रमा करके आ जाएंगे। तो कार्तिक स्वामी चले गए। गणपति जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो गणपति जी जो थे उन्होंने अपने माता पिता का पूजन किया।
गणपति ने अपने माता पिता का पूजन किया, तो चरण में फूल चढ़ाए और माता पिता की पूजा की। शिव पुराण ये बात बता रहा है, गणपति माता पिता की पूजा कर रहे हैं और माता पिता का पूजन करके फिर गणपति जी दोनों माता पिता को परिक्रमा कर रहे हैं। पूजन करने के बाद, माता पिता का पूजन करने के बाद अब परिक्रमा कर रहे। 7 परिक्रमा की, शिव और पार्वती को 7 परिक्रमा की। परिक्रमा इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से। तो 7 परिक्रमा अभी कर रहे हैं शिव जी और माता जी को, दोनों को। 7 परिक्रमा करने के बाद जो गणपति जी ने बात बताई वो बहुत समझने जैसे। 7 परिक्रमा कर ली और फिर माता जी और पिताजी के पास कहते कि अब जल्दी मेरी शादी करवा दो, चलो इधर जल्दी मेरी शादी करवा दो। तो माता पिता ने कहा कि भाई मैंने कहा था कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी होगी, तो अभी तुम परिक्रमा करने के लिए गए नहीं। तो गणपति ने कहा कि मैंने एक बार परिक्रमा नहीं की है, 7 बार परिक्रमा कर ली है पृथ्वी की। एक बार नहीं, 7 बार परिक्रमा कर ली है। शंकर और पार्वती ने कहा कि तुम तो अभी यहाँ से गए ही नहीं हो, तो 7 बार परिक्रमा कहाँ से की। और तब गणपति जी ने कहा कि सुनो, शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के चरण में 68 तीर्थ निवास करते हैं। सभी तीर्थ माता पिता के चरण में निवास करते हैं। शिव पुराण में जो श्लोक लिखा है, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्य फलं भवति निश्चितं। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा, माता पिता का पूजन करके, प्रक्रांतिं च करोति यः, जो परिक्रमा करता है, तस्य वै पृथ्वीजन्य फलं भवति निश्चितं, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वो माता पिता की पूजा करने से फल मिलता है। गणपति दादा बोलते हो भाई, कोई और नहीं। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्य फलं भवति निश्चितं। पुत्रस्य च महत्तीर्थम, गणपति जी शिव जी और पार्वती जी से कहते हैं, पुत्रस्य च महत्तीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम, पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ अपने माता पिता के चरण ही होते हैं, माता पिता के चरण होते हैं।